यहाँ हमारा खूंटा गढ़ा है, यहाँ से तो हम हटेंगे नहीं, यहाँ तो हम रहेंगे ही। आंगनवाड़ी सेंटर्स बंद रहेंगे। कुछ एक प्रोजेक्ट से रिपोर्ट्स आ रही हैं जहाँ पर सुपरवाइजर, सीडीपीओस और ख़ास तौर पे आम आदमी पार्टी के गुंडे शोहदे जो हैं वो औरतों को, हमारी वर्कर्स, हेल्पर्स को डरा रहे हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जहाँ नारी को पूजा जाता है वहाँ भगवान निवास करते हैं, परंतु आज हम एक ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ हमारी नारी सुबह से एक विवाद को लेकर प्रोटेस्ट कर रही हैं। नमस्कार, मैं प्रियांशी जैन और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। हम खड़े हैं सिविल लाइंस में केजरीवाल हाउस के सामने और आज यहाँ आंगनवाड़ी की जो वर्कर्स हैं वो सब प्रोटेस्ट कर रही हैं, विरोध कर रही हैं इस चीज़ का कि उनको बहुत ही कम मात्रा में सैलरी दी जाती है, प्लस उनकी सैलरी कभी भी टाइम से नहीं आती, जिसकी वजह से उन्हें पूरे महीने में बहुत ही तरीके के अलग अलग नुकसान तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आइए हम जानते हैं इनसे कि इनको क्या क्या परेशानियाँ रहती हैं। क्या नाम है आपका? मैं मलका। आप कहाँ काम करती हैं? मैं आंगनवाड़ी में काम करते हैं, हम सारी वर्कर्स और हेल्पर्स हैं। तो आज यहाँ पे जो ये प्रोटेस्ट था ये किस चीज़ को लेकर हो रहा है? हमारी मांगे पूरी करने के लिए हमारा एक धरना है, हम हड़ताल पे हैं। आज हम हड़ताल पे जा चुके हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शारदा शर्मा है और हम यहाँ पे अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए आए हैं कि जो हमारा जो वेतन है वो एक मानदेय हमें दिया जा रहा है, जो शायद एक मजदूर का भी नहीं है, उससे भी नीचे हमें किया हुआ है। काम करवाने के लिए सबसे ज़्यादा हमारे पास है BLO का, जनगणना का, आंगनवाड़ी का, इम्यूनाइजेशन कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। काम हमारे पास बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से हमारा जो हमें सैलरी दी जा रही है वो बहुत। कितनी सैलरी है आपकी? 9,500 रुपये, उसमें भी काट कुछ कर रहे हैं। 9,000 कुछ कर रहे हैं, तो ये आपको टाइम से मिल जाते हैं पैसे? नहीं मिलती, टाइम आउट होने के बाद मिलती, पूरा महीना खत्म हो जाए तब मिलती है। तो आप ये जो सरकार से गुहार लगाने आए हैं, आज इसका कुछ नतीजा निकला है? देखो निकलेगा, अभी तक तो बात करी हुई है, गए थे हमारे यूनियन के प्रधान गए थे, देखो क्या बात होती है आगे जाके। तो आज आप कितने बजे से हड़ताल पर हैं? 10 बजे से। तो कोई नेता या पुलिस कर्मी या सरकार की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स आया आपको? अभी तक आया, पुलिस वाले तो थे हमारे सेफ्टी के लिए, बट अभी कोई भी नहीं वहाँ से आया। तो सुबह से ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, खाने पीने किसी चीज़ की कोई भी प्रकार की व्यवस्था सब लेडीज के लिए कुछ? पानी की नहीं है, टॉयलेट की नहीं है, कोई नहीं है। तो पुलिस ने आप लोगों के संग कोई व्यवहार, मतलब आपको हटाने की कोशिश या कुछ करा उन्होंने, पुलिस वालों ने। तो अब आप लोगों की क्या क्या मांगे हैं सरकार से? हमारी यही मांगे कि हमारा मानदेय में बढ़ोतरी करी जाए और हमें पक्के कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, ठीक है। ESI PFI सर्दी गर्मी की छुट्टियां दी जाए, ठीक है, समय से सैलरी मिले हमें। तो एक मेरा छोटा सा सवाल है, आप लोग काफी टाइम से आंगनवाड़ी में काम कर रहे होंगे, तो ये सब आपकी जो परेशानियां हैं ये पहले आप सरकार के आगे क्यों नहीं लेते? कई बार आ चुके हैं। तो उसका कुछ नतीजा नहीं निकला? अभी क्षेत्रीय को भी पहले करी हमने हड़ताल, 1 दिन की करी थी, बट उसमें भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो अब अगर इस हड़ताल के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो क्या करेंगे आप लोग? हड़ताल लंबी खींचेगी। तो आप लोग ने अभी अपना काम बिल्कुल बंद कर दिया है, तो जब तक आप लोग की मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आप काम नहीं करेंगे? हाँ जी, हाँ जी। अब हम यूनियन लीडर शिवानी कौल से पूछेंगे कि आज इस विरोध का, इस प्रोटेस्ट का क्या अंजाम रहा और ये कब से शुरू हुआ और इनकी क्या मांगे हैं। आज ये जो प्रोटेस्ट हुआ इसका क्या रीज़न है? पिछले लंबे समय से दिल्ली में जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स हैं वो अपनी जायज़ मांगों के लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं। मुख्य तौर पे हमारी जो मांग है वो दिल्ली सरकार से है कि जो 2017 में हमारी 58 दिन की हड़ताल के बाद मानदेय बढ़ोतरी सरकार को मजबूरन करनी पड़ी थी, आज के समय में वो नाकाफ़ी है। अगर आप देखें कि महंगाई जितनी बढ़ी है, उसके अलावा वर्कलोड भी जितना ज़्यादा बढ़ाया गया है, उसमें आप दिल्ली जैसे शहर में 5,000 10,000 रुपये में नहीं गुजारा कर सकते हो। इसके अलावा 2018 में मोदी सरकार ने घोषणा की थी कि आंगनवाड़ी की जो महिलाएं हैं उनको पूरे देश में उन्होंने घोषणा की थी
कि 1500 और 750 रुपये वर्कर्स को, 1500, 750 हेल्पर्स को मिलेगा। अब 3.25 साल बीत चुके हैं, आज तक पूरे देश की आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को ये पैसा नहीं मिला है, उनके अकाउंट्स में नहीं आया है। इसके अलावा देश भर में आंगनवाड़ी कर्मी लगातार, जो उनकी एक बड़ी कह सकते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है, वो है रेगुलराइजेशन की, कि हमें पक्का करो। आप सोशल वर्कर के नाम पे, वॉलंटरी वर्कर के नाम पे हमसे बेगारी नहीं करवा सकते हो, अनपेड लेबर नहीं करवा सकते हो। ये क्या है आज के समय में, मतलब हमसे गुलामी करवाई जा रही है। अब 5,000 10,000 रुपए में आप कहोगे जानवरों के सर्वे करो, आधार का काम करो, जनगणना का काम करो, आप जो है कोविड में वैक्सीनेशन करो। अब दिल्ली सरकार के मतलब दगाबाजी के तो क्या ही कहें, मतलब अभी उन्होंने महिला सशक्तिकरण के नाम में आंगनवाड़ी में एक स्कीम चालू की है, SSK सहेली समन्वय केंद्र खोले, कि आप लोग औरतों को इकट्ठा करो अपने इलाके में और उनको उनके कुछ स्किल डेवलप करवाओ। तो ये हमारे काम तो है नहीं। तो अब आपका ये जो प्रोटेस्ट हुआ पूरे दिन, इसके बाद आपको क्या उम्मीदें हैं सरकार से? वो कुछ कड़े कदम लेंगे या आप लोगों की बात सुनेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, हम तो अपना संघर्ष जारी रखेंगे उस वक्त तक जब तक कि केजरीवाल साहब, पहली बात, हमारी यूनियन से नेगोशिएशन के लिए टेबल पे नहीं आते हैं, और दूसरी बात, जो हमारी जस्ट डिमांड्स हैं, हमारी जनवादी मांगे हैं, उनको नहीं मानते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ 2017 में भी जो 58 दिन हड़ताल चली थी, तो सरकार यूनियन से वार्ता ही नहीं कर रही थी, वो इसीलिए इतनी लंबी खिंच गई थी हड़ताल। आप वार्ता करके, जैसे कोई भी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस होता है ना, एक यूनियन है, ज्ञापन सौंपती है, बात करती है, वो सरकार ने किया ही नहीं। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि आम आदमी पार्टी तो सत्ता में धरना प्रदर्शन करके ही पहुंची है। जैसे ये इतना बड़ा, अब क्या बोले, त्रासदी है ये इस मतलब दिल्ली की, कि यहाँ पर हम जब अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ती हैं तो हमें जो है धमकियां दी जाती हैं। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये प्लीज आप जरा कैमरा पे फोकस करें, ये धमकी है जो सारे आंगनवाड़ी के व्हाट्सएप ग्रुप में इनके सुपरवाइजर, CDPOs और आम आदमी पार्टी के गुंडे भेज रहे हैं। ये है एक दूसरी धमकी। ICDS स्कीम में जॉइंट डायरेक्टर हैं एक नवलेंद्र कुमार सिंह, ये धमकी दे रहे हैं कि जो भी औरतें स्ट्राइक में जाएंगी उनका मास टर्मिनेशन, मतलब सामूहिक तौर पे उनको टर्मिनेट किया जाएगा। ये इलीगल है जो वो कर रहे हैं। आप औरतों को उनके जनवादी, नागरिक और संवैधानिक अधिकारों से रोक रहे हैं, आप एक इलीगल काम कर रहे हैं। और हम पहले ही हमारी डिमांड नहीं थी, अब हमारे मांग पत्रक में ये भी एक डिमांड है कि ये महोदय या तो माफी मांगे अपने किए के लिए, नहीं तो इनका सस्पेंशन हो। आप आंगनवाड़ी कर्मियों को इस तरीके से डरा धमका नहीं सकते हैं। ये कहने के लिए तो आज़ाद देश है, अभी तो आज़ादी का पता नहीं कौन सा महोत्सव मन रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो आज़ाद देश में हमें हमारे बेयर मिनिमम राइट्स के लिए भी अगर स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इतना पुलिस का ताम झाम, मतलब इतनी फोर्स, क्या मतलब है इसका? किससे डरते हैं ये? मतलब सोचने वाली बात है ना। हम तो दिल्ली की जनता से। तो आज ये जो प्रोटेस्ट हुआ, इसमें सरकार की तरफ से कोई रोक टोक या पुलिस की तरफ से आप लोगों को कुछ परेशान किया गया, कोई तकलीफ हुई? दिल्ली CM का जो आवास है, अरविंद केजरीवाल का आवास है, उस पे जब लास्ट हमारी जो हड़ताल हुई थी 2017 के बाद, वहां पर कोर्ट ने इंटरवेंशन करके सारे डेमोन्स्ट्रेशंस पे प्रोहिबिशन लगा दिया है। वहां लगातार 144 लगती है। मतलब ये भी कैसा आजाद देश है जहां पर कुछ इलाके हैं जहां राउंड द क्लॉक 144 लगती है, 4 बंदों से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। ये पार्टी थी ना जो कहती थी हम तो आम लोगों के लेवल के घरों में रहेंगे। आप सिविल लाइंस के बंगलों में रह रहे हो, फिर आप बोलते हो कि आप हमारे बंगले के पास नहीं आ सकते हो। तो इसीलिए आज पुलिस ने जो है वहां से हटाकर थोड़ा सा ये 200 मीटर दूर हमें यहाँ पर फिर कहा कि यहाँ पर गैदरिंग करो। लेकिन ये भी दिखाता है कि मतलब आज इस देश में जैसे हालात हैं, वहाँ पे आप प्रोटेस्ट करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, अपने अधिकारों के लिए संगठित होना, हड़ताल करना, इन सारे शब्दों को गाली की तरह बना दिया गया है। जो लोग लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, उनको तरह तरह के नाम दे दिए जाते हैं। अब हमारी यूनियन के बारे में ये लोग बोलते हैं राजनीति करते हैं। तो राजनीति कौन नहीं करता है? जाहिरा तौर पे जब हम अपनी मांगे उठाते हैं तो हम राजनीति करते हैं, हम राजनीतिक बात करते हैं। भगत सिंह भी राजनीति करते थे। तो आप इस राजनीति से क्यों खौफजदा हैं? तो ये प्रोटेस्ट से बेसिकली आपकी पहली डिमांड ये है कि एक फॉर्मल तरीके से एक मीटिंग की जाए और आप लोगों को आपके हक दिए जाएं, और दूसरा रेगुलराइजेशन सारी विमेन वर्कर्स का। रेगुलराइजेशन, हालांकि रेगुलराइजेशन में मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मोदी सरकार की है। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके अंडर ICDS की स्कीम
बेसिकली पूरे देश में फंक्शन करती है, इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट्स करते हैं। आप देख सकते हैं हरियाणा में भी अभी आंगनवाड़ी कर्मी जो है स्ट्राइक पर हैं, वो भी खट्टर सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। रेगुलराइजेशन की डिमांड तो सारे पूरे भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट से एक डिमांड बनती है, लेकिन जाहिरा तौर पे उसमें एक ऑल इंडिया मूवमेंट खड़ा करने की ज़रूरत है। लेकिन तात्कालिक तौर पे बढ़ी हुई महंगाई और हमारे वर्कलोड को देखते हुए सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का मानदेय 25,000 और सभी आंगनवाड़ी सहायिकाओं हेल्पर्स का मानदेय 20,000 रुपये तत्काल कर दिया जाए। प्लस 2018 से जो एरियर है जिसकी घोषणा मोदी सरकार ने की थी, जो जुमलों में वो भी मतलब केजरीवाल जी से आगे ही है, 2 कदम पीछे तो नहीं है, उन्होंने भी की थी, वो एरियर तत्काल रिलीज किया जाए। ये अभी 2 मुख्य मांगे हमारी। तो अगर सरकार का ये रवैया बदला नहीं तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? एग्जैक्टली बताइए थोड़ा। स्ट्राइक तो चलेगी, ये हमारा यहाँ हमारा खूंटा गड़ा है, यहाँ से तो हम हटेंगे नहीं, यहाँ तो हम रहेंगे ही। आंगनवाड़ी सेंटर्स बंद रहेंगे। कुछ एक प्रोजेक्ट से रिपोर्ट्स आ रही हैं जहाँ पर सुपरवाइजर CDPOs और ख़ास तौर पे आम आदमी पार्टी के गुंडे शोहदे जो हैं वो औरतों को, हमारी वर्कर्स हेल्पर्स को डरा रहे हैं। तो कल से हमारी टीम्स जाएंगी और हम अपने वर्कर्स के जो राइट्स हैं उनको लागू करवाएंगे और वो सेंटर्स हम लोग बंद करवाएंगे। इसके अलावा हम लोगों ने पहले ही बोल दिया था कि अगर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का यही रवैया रहा तो आने वाले जो निगम चुनाव हैं मार्च एंड या अप्रैल के स्टार्टिंग में हो जाएंगे, उसमें आम आदमी पार्टी का पूर्ण बहिष्कार होगा। इनके प्रत्याशियों को हमारे इलाकों में घुसने की भी इजाज़त नहीं होगी। साथ ही हम ये भी कह रहे हैं कि तमाम चुनावबाज पार्टियों से भी ये हमारा सवाल है। आज केजरीवाल है, कल किसने देखा है, क्या पता कांग्रेस आ जाए, बीजेपी आ जाए दिल्ली में। ये तो हमारा सारी चुनावबाज पार्टियों से सवाल है कि जो हमारा मांग पत्रक है उस पर आपका क्या रवैया है। जो पार्टी हमें लिखित में ये आश्वासन नहीं देगी कि एक निश्चित समय सीमा के अंदर वो हमारी मांगों को पूरा करेगी, उन सारी पार्टियों का आने वाले चुनावों में, पहले निगम चुनाव और फिर आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें टोटल बाइकआउट होगा और हम इनको अपने इलाकों में नहीं आने देंगे। प्लस हमारी पहुंच है इलाकों में, हम लाइफलाइन है दिल्ली की, हम जहां पर जिन बेनिफिशरीज के लिए काम करते हैं हम उनको इस चीज पर भी राजी कर सकते हैं कि ये सरकार आपके साथ भी नाइंसाफी कर रही है, आपके बच्चों के खाने से अंडा दूध सब कुछ हटा दे रही है और DBT के नाम पर स्कीम को खत्म कर रही है, सब कुछ कर रही है। और साथ ही एक आखिरी बात कि जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, अभी वहां पर अरविंद केजरीवाल जो है पंजाब में जाके बड़े हवाई दावे कर रहे हैं, वहां की आंगनवाड़ी कर्मियों को बोल रहे हैं तुम्हारा मानदेय डबल कर देंगे। तो वहां पर भी हमारी टीमें आने वाले 1 हफ्ते के भीतर रवाना हो जाएंगी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ व्यापक तौर पे पंजाब की जनता को और पंजाब की आंगनवाड़ी कर्मी को जागरूक बनाएगी, सचेत बनाएगी और इनकी असलियत से वाकिफ करवाएगी। और जाहिर तौर पे हमें यकीन है कि इनके हवाई वायदों पर और इनके झूठ पाखंड पर पंजाब की जनता भी भरोसा नहीं करेगी। एक आखिरी सवाल, जैसा कि अभी आपने खुद कहा कि आप दिल्ली की लाइफलाइन है, आपके ऊपर करोड़ों बच्चों की, करोड़ों माओं की लाइफ डिपेंड करती है, तो अगर आप लोग स्ट्राइक पे चले जाएंगे तो आपने सोचा है उनका क्या होगा इन दिनों में? मैं इस बात से सहमत हूं और मैं ये जानती हूं कि असर पड़ता है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार वो सरकार की नीतियां हैं जो हमें मजबूर कर रही हैं। हम भी नहीं चाहते हैं, मैंने तो पहले, आज हमारी सभा शुरू भी नहीं हुई थी, हमने कहा था आज हम वापस लौट जाते हैं। आप वार्ता करो, आप पहले, आप बड़े होने का दावा करते हो तो बड़प्पन तो दिखाओ ना। हम तो आ गए आपके दरवाजे पे, अब वार्ता करना आपके ऊपर है। आप नहीं करोगे वार्ता तो हम जानते हैं दिल्ली की जनता को दिक्कत होगी, लेकिन इस दिक्कत के लिए जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार है, हम नहीं हैं। और हम दिल्ली की जनता के नाम भी पर्चा निकाल के हमारी टीमें कल से ही दिल्ली के सारे इलाकों में जाएंगी और बताएंगी कि क्या हमारी समस्याएं हैं, क्यों हम परेशान हाल हैं और क्यों सरकार ना सिर्फ हमारी दुश्मन है बल्कि आपकी भी दुश्मन है। आपको मैं बताना चाहती हूँ, पेंशन का जो पैसा है बेनिफिशरीज का, PMMVY स्कीम है उसका पैसा है, ये सारा पैसा बेनिफिशरीज को नहीं मिल रहा है। कहाँ जा रहा है ये पैसा? दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार कहाँ खर्च कर रही है इस पैसे को? डकार ले रही है, अपनी जेबों में डाल रही है। क्या है ये भ्रष्टाचार जिसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल 2013 में जिस लहर पे सवार होके आए थे, अब ये भ्रष्टाचार तो उनकी पार्टी कर रही है। तो हम दिल्ली की जनता को भी कन्विंस करेंगे, हमने 2017 में भी किया था और जाहिरा तौर पे हम भी तो जनता हैं, हम भी परेशान हो रहे हैं। हमारे बच्चे भी, बहुतों के बच्चे तो खुद आंगनवाड़ी सेंटरों में जाते हैं।
तो हमें पता है तकलीफ है, लेकिन तकलीफ के लिए जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार और मोदी की केंद्र की सरकार है, आंगनवाड़ी कर्मी नहीं है। हमें ये भी पता चला कि किस तरीके से आंगनवाड़ी की महिला कर्मचारियों को और यूनियन लीडर्स को कैसे बड़े नेता धमकी दे रहे हैं, उनके परिवारों को, उनको घरों में जाके डरा रहे हैं कि जो भी आके प्रोटेस्ट करेगा या अपने हक के लिए लड़ाई करेगा, उनको और उनके परिवारों को ख़त्म कर दिया जाएगा। आंगनवाड़ी की सारी महिला कर्मचारी हमारी दिल्ली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका काम करना, उनका दिन भर में सरकार का एक तरीके से वो हाथ बटाती है, और अगर सरकार उनकी इन मांगों को पूरा नहीं करेगा तो पूरे दिल्ली के लिए बहुत सी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। तो इस पे आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।